मई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के पीछे एक ऐसा फैसला छिपा था जो पूरे दक्षिण एशिया को आग में झोंक सकता था। जब भारतीय सेना ने पहली बार ऊंचाइयों पर बैठे घुसपैठियों को देखा, तब जल्द ही साफ हो गया कि ये सिर्फ आतंकवादी नहीं थे। ये पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षित सैनिक थे जो चुपचाप भारतीय सीमा के भीतर कई किलोमीटर तक घुस चुके थे। जमीन पर लड़ाई बेहद कठिन थी, ऊंचाई दुश्मन के पास थी और नीचे से हमला करने वाले भारतीय जवान खुले निशाने पर थे। हर घंटे के साथ नुकसान बढ़ रहा था। तभी भारतीय वायुसेना के सामने एक विकल्प रखा गया। अगर लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर दुश्मन के सप्लाई बेस पर हमला करे, तो इस घुसपैठ की कमर जल्दी तोड़ी जा सकती थी। कागज पर यह योजना बेहद असरदार थी। कुछ मिनटों की एयर स्ट्राइक और दुश्मन की पूरी रसद रुक सकती थी। लेकिन समस्या सिर्फ सैन्य नहीं थी। एलओसी पार करने का मतलब था भारत पहली बार आधिकारिक रूप से सीमा के उस पार हमला करता। और 1998 में दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों के बाद दुनिया पहले ही डरी हुई थी। दिल्ली में बंद कमरों के भीतर सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला सफल होगा या नहीं। असल सवाल था, क्या एक हवाई हमला सीमित युद्ध को पूर्ण युद्ध में बदल सकता है? क्या पाकिस्तान जवाब में अपने एयरबेस खोल देता? क्या सीमा के दूसरे सेक्टरों में भी हमला शुरू हो जाता? और सबसे बड़ा डर, क्या दुनिया दो परमाणु ताकतों को आमने सामने देखती? भारतीय वायुसेना तैयार थी। मिराज 2000 रनवे पर खड़े थे, पायलट मिशन के इंतजार में थे। लेकिन आखिरी आदेश आया, नियंत्रण रेखा पार नहीं की जाएगी। वायुसेना को सिर्फ भारतीय सीमा के भीतर रहकर हमला करना था। यही कारण था कि मिशन और कठिन हो गया। दुश्मन सामने था, लेकिन जवाब सीमाओं के भीतर रहकर देना था। फिर भी भारतीय पायलटों ने उन्हीं पहाड़ों के बीच उड़ान भरी, दुश्मन के बंकर तोड़े और बिना युद्ध को फैलाए लड़ाई का रुख बदल दिया। कारगिल की जीत सिर्फ बंदूकों से नहीं मिली थी। कभी कभी इतिहास उन जंगों से नहीं बदलता जो लड़ी जाती हैं, बल्कि उन सीमाओं से बदलता है जिन्हें पार न करने का फैसला लिया जाता है।